तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले भाग में हम लोग देख चुके थे जो कि ये डार्क एवेंजर के बारे में, जो कि एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइसिस तनिका शोथ नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइसिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन उपस्थित रहता है, इसीलिए रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत रोधित केतली पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह कन्वेंशन के द्वारा गर्म होता है, यानी कि संवहन के द्वारा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। अगला है, हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लासीमिया होता है। HTLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो यह फैलाता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो प्यूटिटरी ग्रंथि जो है वह सबसे छोटी ग्रंथि है, और प्यूटिटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है शरीर के यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का प्रतिपादन जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है, जो कि कोबाल्ट में पाया जाता है। अगला है, टेट्राब्यूटाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? तो इसका मुख्य कारण है कि एंटी नॉकिंग रेटिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की चमक का मुख्य कारण है पूर्णांतिक परावर्तन। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किए थे जोन्स साल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोज किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि की मात्रक है? तो यह हो जाएगा त्वरण। त्वरण का मात्रक है न्यूटन पर केजी, या फिर त्वरण का मात्रक एक और होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गैटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है, या फिर इसको गलकंड भी बोला जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है, यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्यतः व्यक्ति अनुशीतल रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने पर वर्णक्रम किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है, और नीला का रेड का सबसे कम होता है। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैरोमल, इसका फार्मूला होता है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है HgS। झूठा सोना यानी कि झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पाइराइड को मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम? तो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है उत्प्रेरक होता है इसमें।
एस्ट्रो-डी क्या है? तो एस्ट्रो-डी ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्स उपग्रह है। अगला है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे एक ही स्थान पर नजर नहीं आते। इसका मुख्य कारण है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में स्थित है। मनुष्य हृदय का समान प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में रक्त समूह की खोज किए थे। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। और आकाश का भी रंग, जहाँ पे आपको कलर के संबंधित आएगा ना, तो प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नीला, लाल, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है, प्रोटीन के किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक प्रोटीन है। इथोलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में, तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की पहली महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो यह मैडम क्यूरी थे, जो विज्ञान के क्षेत्र में पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1930 ईस्वी में। पानी में सुई डूब जाती है, जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का भाग जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई डूब जाती है। भारत के स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट 2A था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश के सहायता से होता है। हैली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाता है? कितने वर्ष बाद एक बार दिखाई देता है? मतलब तो 76 बार में एक बार दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रवण तरंगों के सहायता से रात में चमगादड़ उड़ते हैं। HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? तो HIV से विषाणु से एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। लाफिंग गैस कौन सा है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। एम्पियर प्रति सेकंड मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है एम्पियर प्रति सेकंड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कवर रहकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है परमाणु बिजली घरों में। अगला है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो यानी कि अल्फा बीटा गामा किरण जो है किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अल्फा पे धन आवेशित होता है और बीटा पे ऋण आवेशित होता है, लेकिन आपको गामा पे कोई भी आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने में रेडियो कार्बन विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है शरीर का सारा रक्त। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु कितनी प्रतिबिंब बनाता है? तो समानांतर वस्तु रहेगा तो आपको अनंत प्रतिबिंब बनाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है वह सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सर्वप्रथम यह पहुंच पाए। धन्यवाद।